हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रेबे इंडिया। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को कि ये नॉलेज बूस्टर सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम लोग अपने वातावरण के नज़दीक में जो भी घटनाएं घटती रहती है या नए नए चीज़ जो भी होते रहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इस सीरीज़ में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज सैनिटाइज़र के अधिक उपयोग से रही है त्वचा संबंधी समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सैनिटाइज़र के अधिक उपयोग से जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये इन्फेक्शन क्यों बढ़ रही है, क्या रीज़न है इसका, और क्या इसका समस्या है, क्या क्या है और इसके प्रभाव कितने होंगे और उसके बारे में और इससे जो मतलब कि क्या हम कर सकते हैं, सावधानी बरतने वाली चीज़ें, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये सैनिटाइज़र का जो यूज बढ़ते जा रहा है वो किस पर्पज़ से बढ़ता गया है आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी है यानी पैंडेमिक है। पैंडेमिक और एंडेमिक ये दो टर्म होते हैं। पैंडेमिक के और एंडेमिक में क्या डिफरेंस है आज हम लोग बात करते हैं। कि पैंडेमिक वैसे तो आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एंडेमिक जो होता है वो किसी पर्टिकुलर किसी एक रीजन में होता है या किसी एक कंट्री में ही होता है। जैसे में टीबी हो गया या टीबी वगैरह, मतलब कि अगर स्टार्टिंग में हुआ था तो वो एंडेमिक था, लेकिन फिर बाद में जब बढ़ते गया एक से दूसरे कंट्री में हो गया तो वो पैंडेमिक वो भी हो गया, तो पैंडेमिक डिसीज हो गया। ठीक उसी तरह जब एक या दो कंट्री से ज़्यादा जब होने लगता है तो उसे पैंडेमिक डिसीज बोला जाता है। तो कोरोना जो है वो चाइना से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो फैलते फैलते पूरे वर्ल्ड में हो गया, इसलिए वो पैंडेमिक डिसीज हो गया। तो ग्लोबली पैंडेमिक इसीलिए हम लोग बोलते हैं कोरोना वायरस डिसीज के कारण। ये जो वायरस जो फैलता गया इसकी वजह से बहुत से गाइडलाइंस मिले, गवर्नमेंट के द्वारा भी मिलते गए और उसके बाद में उससे गाइडलाइंस के अनुसार ही हम लोग अपने आप को अभी तक सही से रख पाए हैं। जो सावधानी नहीं बरते हैं थोड़ा से मतलब वो उनको प्रॉब्लम हुई और धीरे धीरे वो उन लोगों को कोशिश किया जा रहा है कि वो मेडिकल टेस्टिंग के ज़रिए सुधार हो जाए। अब जो ये सैनिटाइज़र का जो ख़तरा होते जा रहा है, जो ज़्यादा यूज़ करने की होते जा रहा है, ये बार बार इसलिए होते जा रहा है क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिना वजह के भी हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जब भी बाहर निकलते तब भी और घर के अंदर रहते हैं तब भी। तो ये सब सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी जब ज़्यादा यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि जो सैनिटाइज़र का जो उपयोग हो रहा है उससे त्वचा में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया कि कोरोना वायरस होता क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम है उससे। सो कोरोना वायरस जो हम लोगों ने बात किया, कोरोना वायरस के बारे में बात करें, पैंडेमिक और एंडेमिक ये सब हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसके क्या क्या कारण हो सकते। तो डर जो था जिसकी वजह से हम लोग सैनिटाइज़र का ज़्यादा उपयोग करने लगे थे, तो इस वजह से हमारे हाथ का जो त्वचा जो है वो रूखी पड़ने लगती है। क्या होता है कि त्वचा जो है रूखी होने लगती है, जिसकी वजह जब या तो हम लोग साबुन से भी बार बार हाथ धोते हैं उसकी वजह से भी त्वचा रूखी होती जाती है। तो ऐसा है कि जब भी सैनिटाइज़र का उपयोग हो सावधानी के साथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब दूरी के साथ, जब शारीरिक दूरी के साथ घर में रह रहे हैं तो फिर बार बार उपयोग करने से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है। हाँ, सिर्फ जब हम लोग बाहर जाते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें बाई करते हैं या फिर घर वापस लौटते हैं तो निश्चित रूप से बार बार मतलब निश्चित रूप से हम लोग को 20 सेकंड तक अपने सैनिटाइज़र या मतलब साबुन से ही हाथ साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोग N95 मास्क की बात कर रहे हैं, इसमें जो क्या दिक्कतें आ रही है, क्योंकि N95 मास्क मतलब मास्क लगाने के अंदर, मास्क जहां हम लोग लगाते हैं वो
त्वचा संबंधी दिक्कतें भी वहाँ भी मिलने को मिली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग हमेशा घर के अंदर भी है तो मास्क लगा कर ही बैठे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को उसके नीचे भी ख्याल रखना चाहिए। क्या ख्याल रखना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले उससे पहले कि समस्या है इसके बारे में क्या क्या समस्या है। तो इससे ऐसा हो रहा है कि जो गर्मी में जब ज़्यादा पसीना आता है या पसीना नहीं आता है, इसकी वजह से भी त्वचा में दिक्कतें होती हैं। वही दिक्कत जब मतलब कि जब छिद्र नहीं खुल पाता है, जिसके कारण पसीना शरीर के अंदर ही रुक जाता है, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि पकी हुई फुंसियाँ होने का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे शरीर में जब पसीना ज़्यादा बनता है तो वहाँ पे नमी भी ज़्यादा बनती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो इसलिए बार बार थोड़ा सा अपने आप को बाथ लेने का यानी शावर लेने का भी कोशिश करना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब घर में हम लोग सुरक्षित रहते हैं तो बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग ना करें, साफ़ पानी का ही हमेशा यूज़ करें। और जब त्वचा को जो मतलब कि उचित मतलब वैसा ही साबुन यूज करें जो तो कोई अलग ऐसा वैसा साबुन सोप यूज ना करें जिससे त्वचा को नुकसान होना शुरू हो जाए। अब हाथों का जो रूखापन होता है उसको अगर हम लोग दूर करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं, गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। तो रात्रि के टाइम में हम लोग इसको लगा करके और सो सकते हैं ताकि उसका रूखापन जो है वो दूर होता रहे। अब ऐसा है कि जैसे मैं मास्क जैसा हमने पहले ही बात किया कि आदमी घर के अंदर भी बिना काम के मास्क को अपना मतलब कि वो लगा करके या मतलब कि बार बार सैनिटाइजर यूज करते हैं, उसी के बारे में है। जैसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर मास्क को हटाकर चेहरे की त्वचा जो है उसको साफ़ करते रहना चाहिए ताकि पसीना व बैक्टीरिया जमा ना होने पाए। और हैंड सैनिटाइजर में जो क्या होता है कि सबसे पहले तो अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से वायरस को मारने में यह सक्षम होता है। और इसके जो अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है कि दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं, बहुत से केस में मिले हैं। सैनिटाइजर के ज़्यादा प्रयोग से हाथों में जो है रूखापन, खुजली और अन्य कई समस्याएं हो सकती है। अब ऐसा माना जाता है कि जैसे हम कि CSIR इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट है जिस पे वो रिसर्च होते रहता है, तो वहाँ का जो हेड है वो डॉक्टर आलोक धवन है। उनके अनुसार ये है कि हैंड सैनिटाइजर का जो है वो संभल कर प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने अपना एडवाइस दिया कि संभल कर उपयोग करना चाहिए, जब पानी और साबुन उपलब्ध ना हो तभी इसका प्रयोग करें, अन्यथा ज़्यादा उपयोग ना करें। अब ये 2-3 मिलीलीटर सैनिटाइजर का प्रयोग करने से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर निश्चित मात्रा में आप लोग यूज करें तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन हर 20 मिनट में सैनिटाइजर का प्रयोग करना भी सही नहीं है। अगर आप घर पे हैं तो किसी भी वस्तु का बहुत प्रयोग बुरा होता है। ऐसा तो सभी चीज़ों में होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग जैसे में कुछ खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं तब भी उसका दुष्परिणाम हो ही जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, केस ऐसा मिलता है। तो ऐसा मतलब हर एक केस में होता है कि मतलब कि ज़्यादा उपयोग किसी भी चीज़ में सही नहीं होता है। तो अब जो है हम लोग इससे कुछ सावधानियाँ वाली बातें करते हैं कि क्या क्या हमें सावधानियाँ रखना चाहिए। जैसे में कि दरवाजे के पहले या बाद में हाथ को साफ़ करना चाहिए और करना ना भूलें, ठीक है। जब भी मतलब कोई दरवाजे को टच कर देते हैं तो या किसी टाइप को टच करते हैं, जब बाहर से हम लोग आते हैं या फिर बाहर जाते हैं, तब उसके बाद वापस आने के क्रम में हमें हाथ साफ करना चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए। अब जैसे में कोई व्यक्ति संक्रमित है कोरोना वायरस से और वो जैसे में उसका सिम्टम्स जो है जो खांसने और छींकने का जो सिम्टम्स है वो और मुंह को नहीं ढका हुआ रहता है, तो उससे भी वायरस से जो है फैल सकता है। और वो वहाँ पे कम से कम 6 फीट की दूरी जो हम लोगों को गाइडलाइंस मिला हुआ है उसका पालन करना चाहिए। अब ऐसा संभव है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने के बाद सतह पर वायरस जो है वो 10 मिनट से लेकर के 1 या 2 घंटे तक संक्रमित कर सकता है। इसलिए हम लोगों को परस्पर अपने शारीरिक दूरी को बनाए रखना चाहिए, कभी मार्केट में जाए तब भी और कभी जैसे अपने घर में भी है तो क्वारंटाइन को यूज करना चाहिए।
सेपरेट अपने कमरे में रहना चाहिए, ज़्यादा मतलब कि आसपास नहीं, मतलब कि पब्लिक भीड़ में 10 से 5 व्यक्ति की भीड़ में जल्दी नहीं जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब जो थी ये सावधानियाँ थी, और ये हम लोग समस्याएं, सावधानियाँ, और मतलब कि जो प्रभाव था उसके बारे में बात किया, क्या क्या उपयोग में होने वाली चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।